हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सिनेमा समरी बाय निक में। आज जो मैं आपके लिए मूवी लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस मूवी है जिसका नाम है नाइट एट द म्यूजियम। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आगे इस सीरीज के एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूँ। तो शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत होती है एक बदकिस्मत आदमी से जिसका नाम लैरी होता है और आज भी उसकी कार को कोई लॉक कर गया था, जिसकी वजह से वह अपने बेटे के स्कूल देरी से पहुंचता है। जहां जाकर उसे पता चलता है कि आज करियर डे है और हाफ डे होने पर वह तो किसी और के साथ ऑलरेडी जा चुका है और वह सीधा अपने घर पर आता है। जहां आते ही वह अपनी वाइफ से अपने बेटे निक के बारे में पूछता है तो उसकी वाइफ उसे बेटे से कम मिलने के लिए बोलती है क्योंकि लैरी अभी सेटल नहीं होता और उसे उसका मकान मालिक भी अपने घर से निकालने वाला होता है। वह नहीं चाहती थी कि इसका बुरा असर उसके बेटे पर पड़े। तभी हम लैरी को एक जगह इंटरव्यू देते हुए देखते हैं जहां पर उसका रिज्यूमे देखकर इंटरव्यू लेने वाली उसे किसी भी काम के लिए लायक नहीं बताती। तभी लैरी उससे काफी रिक्वेस्ट करता है और उसे बोलता है कि कोई भी काम हो वह चलेगा। तो वह लेडी बोलती है, हाँ एक काम है जहाँ से सब रिजेक्ट होकर आ गए, शायद वह काम तुम्हारी किस्मत में हो। और लैरी उस लेडी की बताई जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक म्यूजियम होता है जहाँ पर उसे रेबेका नाम की लड़की मिलती है जो कि इस म्यूजियम की गाइड होती है। तभी लैरी उसे बोलता है कि उसे सिसिल नाम के किसी आदमी से मिलना है इंटरव्यू के लिए और रेबेका उसे उसके पास भेज देती है। वहां उसे सिसिल मिलता है और लैरी को बातों ही बातों में पता चलता है कि वह सब पुराने नाइट वॉचमैन हैं, लेकिन म्यूजियम के घाटे में चलने के कारण वह हमें निकाल रहे हैं और उन्हें अब सिर्फ एक ही वॉचमैन रखना है। और तभी सिसिल लैरी को अपने दोस्तों से मिलवाता है। तभी लैरी को पता चलता है कि उसे यहाँ नाइट वॉचमैन की ड्यूटी के लिए बुलाया गया है। पहले तो लैरी इसके लिए मना कर देता है और बोलता है मुझे तो किसी अच्छी पोजीशन के लिए बोला गया था, लेकिन तभी सिसिल उसे समझाता है कि इससे अच्छी पोजीशन यहाँ पर और कोई नहीं है, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। लैरी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वह ये नौकरी एक्सेप्ट कर लेता है। सिसिल उसे वहाँ की चाबियां, एक टॉर्च और एक मैनुअल देता है। लैरी को ये समझ में नहीं आता कि मैनुअल क्यों। तभी सिसिल उसे बताता है कि रात में यहाँ पर माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, तो ध्यान रहे यहाँ पर न तो कोई चीज अंदर आ सके और न ही यहाँ से बाहर जा सके। इससे बचने के लिए सब कुछ मैनुअल में लिखा हुआ है। ऐसा कहकर सिसिल और उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। फिर लैरी बड़े आराम से अपनी गाइड वाली सीट पर बैठ जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह चेक करने जाता है, लेकिन उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वह वापस आता है तो डायनासोर का स्केलेटन अपनी जगह पर नहीं होता। पहले तो उसे ये सिसिल का कोई मजाक लगता है, लेकिन बाद में जब वह चेक करने जाता है तो वह डायनासोर जिंदा हो जाता है और पानी पी रहा होता है। और जैसे ही लैरी उस पर अपना टॉर्च मारता है तो वह उस पर हमला करने को भागता है। लैरी फटाफट से भागकर सिसिल को फोन लगाता है और उसे बताता है कि यहाँ डायनासोर जिंदा हो गया। तो सिसिल उसे मैनुअल को पढ़ने को कहता है। मैनुअल में लिखा होता है कि उसकी हड्डी के साथ खेलो। पहले तो लैरी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में वह उसकी हड्डी फेंक फेंक कर उसके साथ एक डॉगी की तरह खेलने लग जाता है और उसे पता लग जाता है कि इस डायनासोर को कैसे कंट्रोल करना है। ऐसा करके वह बड़ी मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़वाता है। तभी उसे धीरे धीरे पता चलता है कि यहाँ तो सभी पुतले जिंदा हो गए हैं। वह इन सब से बचने की, वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता। लैरी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये सब जिंदा कैसे हो गए। वह सभी लैरी को मारने की कोशिश करते हैं और उनसे बचते बचाते उसे अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति मिलते हैं जिनका नाम टेडी होता है और वह उसे वहां से बचा के ले जाते हैं। लैरी उनसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब जिंदा कैसे हो गए, आप सबको तो मुर्दा होना चाहिए था ना। तभी डैडी उसे मिस्र के एक कमरे में ले जाता है जहां जाकर उसे अकमिनरा की तख्ती दिखाता है और बताता है कि ये 1952 में इसे मिस्र से यहाँ पर लाया गया था और उसी रात से यहाँ पर मौजूद हर चीज में जान आ जाती है। तभी लैरी उससे पूछता है कि इसमें मुझे अब क्या करना होता है। तो टैड उसे बताता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ पर मौजूद हर चीज को म्यूजियम के अंदर रखना है। अगर कोई भी इसके बाहर गया तो सूर्योदय के वक्त वह राख में बदल जाएगा, यानी कि रात को सभी में जान आ जाती है और सुबह होते ही वह सब वापस मुर्दा में बदल जाते हैं। अगर कोई भी उस म्यूजियम के बाहर रह गया तो वह राख में बदल जाएगा। यह सुनकर लैरी शॉक्ड हो जाता है और अब सुबह होने वाली होती है और सभी अपनी अपनी जगह वापस से पुतलों में बदल जाते हैं। सुबह होते ही सिसिल और उसके दोस्त वहां पर आते हैं, जिनके आते ही लैरी उन पर गुस्सा करने लग जाता है और बोलता है तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने एक सीधी सादी नौकरी मांगी थी
और तुमने तो मेरी जान ही जोखिम में डाल दी। मैं ये नौकरी अब नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगता है। लेकिन म्यूजियम के बाहर ही उसे उसका बेटा निक अपने माँ के बॉयफ्रेंड के साथ दिखता है। निक लैरी से बोलता है कि आपको एक बार यहाँ की यूनिफॉर्म में देखना है, आपको यहाँ काम करके बहुत मजा आता होगा ना। लेकिन लैरी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। अपने बेटे के खुश होने पर वह वापस से अंदर जाकर सिसिल को बोलता है कि वह एक बार और ट्राई करना चाहेगा, जिसे सुनकर सिसिल और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और सिसिल लैरी को उन सब के बारे में जानने को बोलता है ताकि रात में वह अच्छे से सबको संभाल सके। तभी वह रेबेका को देखता है जो कि म्यूजियम टूर पर आए हुए बच्चों को उन सब के बारे में बता रही होती है और लैरी भी उसके पीछे पीछे जाकर सब कुछ सुनने लगता है। तभी रेबेका उसे नोटिस करती है और पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लैरी उसे बोलता है कि मुझे उन सब के बारे में जानना है, क्या तुम मुझे इन सब की लाइफ की और नेचर की जानकारी दे सकती हो। रेबेका कुछ सोचती है और उसे हाँ बोल देती है और वह दोनों ही इस बारे में बात करते हुए बाहर चले जाते हैं। अब लैरी भी बुक्स पढ़ के म्यूजियम में रखी उन सभी चीजों के बारे में स्टडी करने लग जाता है और अगली रात को वह सारी तैयारी करके आता है, यानी कि कैसे डायनासोर को खिलाना है और कैसे डेक्स्टर नाम के मंकी से बचना है जो उसकी चाबियां चुरा लेता है। लेकिन सबकी मदद करने पर भी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और डेक्स्टर लैरी की चाबी इस बार भी चुरा लेता है। लैरी उसके पीछे पीछे भागता है लेकिन वह उस तक पहुंच नहीं पाता और डेक्स्टर इससे पहले ही उस म्यूजियम की एक विंडो खोल देता है। तभी वहां पर टेडी आ जाता है और लैरी को डेक्स्टर से माफी मांगने को कहता है। इसी के साथ ही डेक्स्टर टेडी को म्यूजियम की चाबियां भी दे देता है। तभी लैरी को पता चलता है कि एक विंडो खुली हुई है और उसमें से एक आदि मानव बाहर भाग गया। वह उसे बचाने के लिए बहुत जोरों से दौड़ने लगता है, लेकिन जब तक वह बाहर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो जाती है और सूरज निकलते ही लैरी के सामने वह आदि मानव डस्ट में बदल जाता है। और फिर सुबह होने पर उस म्यूजियम का ऑनर लैरी को वहां पर गंदगी होने के कारण बहुत डांटता है। उसी वक्त लैरी का बेटा निक भी अपने दोस्तों के साथ उस म्यूजियम का टूर करने के लिए आता है और अपने पिता की ऐसे बेइज्जती होते हुए सुनता है। निक को अपने पिता को नौकरी से निकाले जाने पर बहुत दुख होता है और वह वापस अपने घर पर चला जाता है। लैरी की बीवी जब उसे फोन करके घर बुलाती है तभी लैरी को निक के अपसेट होने का पता चलता है और लैरी जब उससे पूछता है तो निक उसे आज की सारी बात यानी कि उसे नौकरी से निकलवाने की बात भी बताता है। तभी लैरी उसे बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसकी वजह वहां पर गुजरने वाली रातें हैं। वहां रात को क्या होता है मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, तो क्यों ना तुम मेरे साथ आज रात वहीं चलो ताकि खुद अपनी आंखों से देख सको। और वह दोनों उस म्यूजियम में चले जाते हैं। लैरी म्यूजियम को बाहर से बंद कर रहा होता है, तभी वह वहां पर रेबेका को देखता है। लैरी रेबेका को वहां से जाने के लिए बोलता है। तभी रेबेका उसे वहां पर इतनी देर तक होने का रीजन बताती है। वह उसे बताती है कि वह 4 सालों से साकाजेविया पर रिसर्च लिख रही होती है, लेकिन अब उसके पास लिखने को कुछ नहीं बचा होता। काश वह उसे और करीब से जानती। अब उसे अपना सब्जेक्ट चेंज करना होगा। लेकिन लैरी रेबेका को बोलता है कि तुम्हें अपना सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें साकाजेविया से मिलवा सकता हूँ। तो रेबेका उससे पूछती है कैसे। तो लैरी उसे यहाँ पर हर रात होने वाली हरकतों के बारे में बता देता है। वह उसे बताता है कि हर रात यहाँ पर हर पुतला जीवित हो जाता है और उसी वक्त तुम यहाँ पर रुककर खुद उससे बात कर सकती हो। लेकिन रेबेका लैरी को पागल समझती है और कहती है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो और लैरी पर भरोसा किए बिना ही वह वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लैरी अपने बेटे निक को भी बाहर निकाल लेता है और उसे थोड़ा वेट करने को कहता है ताकि वह खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। लेकिन हर रात की तरह इस बार कोई भी जिंदा नहीं होता, जिसे देखकर उसका बेटा लैरी से नाराज होकर वहां से जाने लगता है। लैरी निक को समझाने की कोशिश करता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ मिस्र से लाई हुई एक तख्ती के कारण सब में जान आती है और तभी वह निक के साथ वह तख्ती देखने को जाता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वह तख्ती वहां पर नहीं है और वह निक को बोलता है कि जरूर किसी ने उसे चुरा लिया होगा। लेकिन निक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। लैरी उसके पीछे पीछे जाता है, तभी उसको नीचे गोदाउन में कोई दिखता है। वह निक के साथ वहां पर जाता है और निक को वहां पर वह तख्ती मिल भी जाती है। तभी वहां पर सिसिल और उसके दोस्त आ जाते हैं और लैरी को बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो नौकरी से निकाल दिया गया था। और निक को वह तख्ती देने को बोलते हैं, लेकिन लैरी निक को ऐसा करने को मना कर देता है और उसे उस तख्ती के बीच के बटन को घुमाने को बोलता है। और जब निक ऐसा करता है तो वह तख्ती चमकने लग जाती है और वहां के सभी पुतले वापस से जिंदा हो जाते हैं। इसी के साथ उन तीनों में भी एक नई जान आ जाती है, यानी कि वह तीनों भी अब जवान हो जाते हैं और लैरी को पीटना शुरू कर देते हैं। अब निक वहां से वह तख्ती लेके भाग जाता है,
लेकिन सिसिल उसे धोखे से पकड़ ही लेता है और लैरी और निक को उसी मम्मी के रूम में बंद कर देता है जहाँ पर वह अकमिनरा की तख्ती होती है। उस मम्मी की रक्षा करने वाले दानव लैरी पर हमला करने वाले होते हैं। तभी लैरी को एक आइडिया आता है और वह उस मम्मी को मकबरे में से आजाद कर देता है और बाहर आने पर वह उन दानवों को रोक देता है। तभी वह लैरी को बताता है कि वह उस तख्ती का राजा अकमिनरा है और वही इस तख्ती का वारिस भी है। अब लैरी अकमिनरा के साथ उस तख्ती को लेने के लिए निकल जाता है। तभी वह सब देखते हैं कि बिना वॉचमैन के प्यूरियम म्यूजियम में सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और तभी लैरी सबसे उस तख्ती की सच्चाई बताता है कि जिसकी वजह से तुम सब रोज जिंदा होते हो वह कोई चुरा के ले गया है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो आज के बाद तुम लोग कभी भी जिंदा नहीं होंगे। ऐसा सुनकर वह सब लैरी की मदद को मान जाते हैं और उन चोरों को पकड़कर बांध भी देते हैं। लेकिन उनमें से एक वह तख्ती लेकर भागने में कामयाब हो जाता है और उसको ढूंढने के लिए लैरी सकाजेवा को, जो कि अपने जमाने की एक शानदार ट्रैकर होती है, उसे अपने साथ ले आता है। वह लैरी को बताती है कि वह ज्यादा दूर नहीं गया और तभी सिसिल घोड़ा गाड़ी में वहां से भागने लग जाता है, जिसमें टेडी सकाजेवा को बचाते हुए इंजर्ड हो जाता है। अब लैरी टेडी के हॉर्स से सिसिल का पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन सिसिल उसे बताता है कि इस वैगन को रोकना आसान नहीं है। ये हिस्ट्री की स्पेशल मनी लेके जाने वाली गाड़ी है। इनको जब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि इनका सीक्रेट वर्ड नहीं बोला जाता। तभी लैरी वह सीक्रेट वर्ड बोलता है और सभी हॉर्स रुक जाते हैं और लैरी सिसिल को पकड़कर उससे वह तख्ती ले लेता है। लेकिन तभी लैरी को पता भी चलता है कि सभी जानवर बाहर आ चुके हैं और सूरज किसी भी वक्त निकल सकता है। इन सबको अगर टाइम से अंदर नहीं लेके गया तो वह सब डस्ट में बदल जाएंगे। तभी वह अकमिनरा को उसकी तख्ती का इस्तेमाल करने को बोलता है। अकमिनरा एक मंत्र बोलता है जिससे वह तख्ती चमकने लग जाती है और सभी जानवर अपने आप अपनी अपनी जगह जाने लगते हैं। उनको अंदर जाते वक्त रेबेका भी सब कुछ देख लेती है और वह म्यूजियम के अंदर पहुंचती है। लैरी रेबेका को सकाजेवा से मिलवाता है ताकि वह अपने रिसर्च के लिए उससे आगे बात कर सके। अब अगली सुबह म्यूजियम की ऐसी हालत हो जाती है और म्यूजियम के आदिवासियों के वीडियो भी न्यूज पर आ रहे होते हैं, जिसे देखकर लैरी का बॉस उससे बहुत नाराज होता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि लैरी की वजह से उसके म्यूजियम में बहुत सारे लोग आने लगे हैं तो उसे वह नौकरी पर वापस रख लेता है। लैरी भी अब अपनी नाइट वॉचमैन की लाइफ को एंजॉय करने लगता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बतावें और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनेशन लाता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय।